सांझी खेले जो नवलयल बेली राधा। ये संगलिए ललता देख सखियन बीनत बीनत सुमन सो गौंध अगाधा। उसका जैसे जब ठाकुर जी निकुंज की लीला करते हैं और गोपियों के मन में भाव आ जाता है कि देखो हमारे श्यामा श्याम जो हैं बहुत सुंदर प्यारी लीला में मग्न है रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो पितृपक्ष का महीना है, तो गोपिन के मन में जब भाव आवे तो वो एक कलाकू बनावे लगता है। इस सांझी का अभी कला इसके जो सांझी जो विलुप्त तो होती जा रही थी, गिने चुने ही कुछ लोग थे। आज भी पारंपरिक जो सांझी बनती है हमारे वृंदावन में, राधा वल्लभ जी मंदिर है, श्री भट्टी जी के स्थान पर है, श्री राधा रमण जी में है, सांझापुर मंदिर है और प्रिया वल्लभ मंदिर है। तो एक सांझी माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी को ही इसका ये खाका था वो भेंट किया था और काफ़ी चर्चित भी रहा था। जो जह सांझी फूलन पूजे, जो जह सांझी फूलन पूजे, फूल सहित फल पाव। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। हमारी ब्रज और ब्रज की धरा अपने आप में पतित पावनी है। हमारा ब्रज अपने आप में बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर सजो के रखा हुआ है। इसी में से एक रहस्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत ही सुंदर कला जिसे हमारे ब्रज में सांझी कला के नाम से जाना जाता है, वह कला इन श्राद्ध पक्षों में, ये 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है, प्रारंभिक से लेकर के और अंतिम श्राद्ध पक्ष तक सांझी का आयोजन किया जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को खाली स्थान पसंद नहीं है, मतलब त्योहारों का क्रम, त्योहार प्रिय हमारे श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है, तो हमेशा त्योहारों को लेकर ही वह खुश रहते हैं, मगन रहते हैं। तो ऐसे में जब ये 15 दिन का जो गैप इस श्राद्ध पक्ष में होता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए या इसकी पूर्ति करने के लिए सांझी मेले का आयोजन रखा गया, सांझी बनाने का क्रम जारी किया गया। उस परंपरा में आज हम जहां आए हैं, मैं आपको उन शख्सियत से रूबरू भी कराऊंगा और साथ में आपको यह भी बता देता हूं कि इस जगह जहां हम जिस स्थान पर बैठे हैं, यहां यह 8वीं पीढ़ी है जो कि सांझी कला को जन जन तक पहुंचा रही है और सांझी कला को आज तक जीवंत रखे हुए है हमारे साथ। और यहां आप शायद थोड़ा सा शौक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो हुआ था। हमारे नगर निगम के यशस्वी, मैं पार्षद इसलिए कहूंगा क्योंकि सबसे छोटे पार्षदों में वृंदावन के में गिने जाते हैं, तो यशस्वी पार्षद हमारे साथ में मौजूद हैं, रसिक बल्लभ नागार जी हमारे साथ में है। चर्चाओं का क्रम जारी करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। लेकिन यहां मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज रसिक जी का दूसरा रूप हम लोगों को देखने को मिला है, एक राजनीतिक रूप, जिसमें रसिक जी हमेशा अग्रिम भूमिका में रहते हैं। चाहे वो नगर निगम की बोर्ड बैठक हो, वहां पर उस डेस्क को ऐसे ठोकने से लेकर के और वहां से यहां तक उस जनता की सहूलियत के लिए जो पैसे को आवंटित करा कर लेकर आते हैं, वहां का रूप, और एक आज ये रूप जो कि हमें एक भगवान के लीला में मगन हुए एक संत, रसिक संत जैसे मिले हैं हमें आज। तो आज रसिक जी से चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत रसिक जी हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी आपका। रसिक जी, अब ये जो बताते हैं कि यहाँ अपनी 8वीं पीढ़ी है, मतलब आपको अगर लगा जाए तो 8वीं पीढ़ी है ये सांझी की, तो ये सांझी कला किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी, कितने वर्ष इस सांझी कला को हो गए, और आपकी जो 8वीं पीढ़ी चल रही है, तो जब से लेकर और अब तक में कितना परिवर्तन आया है? देखिए बलराम जी, सांझी कला जो है, इसको कला कहना मेरे लिए बहुत कम शब्द लगता है, क्योंकि ये एक ठाकुर जी की सेवा का ही एक अंग है। ये सेवा एक ऐसी सेवा है प्रभु की, जो कि हम ठाकुर जी की जो निकुंज की जो लीलाएं होती हैं, उसका जैसे जब ठाकुर जी निकुंज की लीला करते हैं और गोपियों के मन में भाव आ जाता है कि देखो हमारे श्यामा श्याम जो हैं बहुत सुंदर प्यारी लीला में मग्न है रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो पितृपक्ष का महीना है, तो गोपिन के मन में जब भाव आवे तो वो एक कलाकू बनावे लगता है। वही कलाकू लोग कलाकू की सांझी कला कहे जा रहे हैं। दूसरी बात बलराम जी की, ये कला जो है, जो सांझी जो है,
ये सांझी ठाकुर जी की मन को बड़ी प्रिय है। इतनी प्रिय है उनको कि ये जो सांझी है सबसे पहले कृत पक्ष के महीने में 15 दिवसीय जो सांझी रहती है, तो शुरुआती दौर में प्रमुख मंदिरों में जो है प्रमुख मंदिरों में फूलों की सांझी बनाई जाती है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वकालीन समय में महिलाएं या बालिकाएं जो हुआ करती थीं वो गोबर से बनाती थी। गोबर की आपने देखी होंगी अलग अलग टाइप के डिजाइनें कुछ रहती थी, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से जो रहती थी गोबर से बनाती थी। हम बरसाने की बात करें तो बरसाने की परंपरा में बालू से सांझी बनती है। और कुछ समय से तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि सांझी का अभी कला इसके जो सांझी जो विलुप्त तो होती जा रही थी, गिने चुने ही कुछ लोग थे। आज भी पारंपरिक जो सांझी बनती है हमारे वृंदावन में, राधा वल्लभ जी मंदिर है, श्री भट्टी जी के स्थान पर है, श्री राधा रमण जी में है, सांझापुर मंदिर है और प्रिया वल्लभ मंदिर है, इत्यादि स्थानों पर सांझी की परंपरा पिछले कई वर्षों से रेगुलर चलती हुई आ रही है। रही बात मेरे मंदिर की, श्री प्रिया वल्लभ जी के मंदिर की, तो प्रिया वल्लभ जी के मंदिर की जो स्थापना है वो विक्रम संवत 1870 की है, मातृ अष्टमी की। उस समय पे हमारे यहाँ के एक रसिक संत हुए हैं हित परमानंद नागार्ज। वो दतिया जो है मध्य प्रदेश में आता है, उसका पुराना नाम था दिलीप नगर, तो उस समय दिलीप नगर कहा जाता था क्योंकि मंदिर के कुछ साहित्य हैं और जो साहित्य लेखन का कार्य भी जो मिलता है तो उसमें दिलीप नगर का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी वहाँ की सांझी की पोथी वगैरह की भी रचना लिखी हैं और उनकी बहुत सारी सांझी के वर्णन जो हैं वो मिला करते हैं। हमारे ग्रंथालय में हित परमानंद शोध संस्थान में वह आप जाएंगे, जैसा कि आपने वृंदावन शोध संस्थान में भी आपने सांझी का देखा था, तो वहाँ पे भी सांझी की पोथी बहुत सारे हमारे परमानंद जी की जो हस्तलिखित पोथियाँ हैं वो वहाँ सुरक्षित हुई हैं। तो ये एक जो विषय है सांझी, एक आज की कला के लिए ये शोध का भी विषय है। अब हम सांझी को उठाते हैं तो एक सांझी माननीय प्रधानमंत्री ने, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी को ही इसका जो खाका था वो भेंट किया था और काफ़ी चर्चित भी रहा था। उसके बाद देखने को भी मिला कि बहुत से लोगों में जो हमारी धरोहरों के लिए शोध करते हैं या तो वो लोग रिसर्च करता भी यहाँ पे काफ़ी आते रहते हैं, वो जानना चाहते हैं आखिर में सांझी क्या है। लेकिन सांझी एक भाव है, सांझी प्रभु की सेवा है। मैं यहाँ एक जरूर मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, आपने अभी देखा होगा बिल्कुल मैं कहूँ कि बिल्कुल विपरीत जैसा आज हमें रसिक जी के साथ में बैठकर मुझे खुद महसूस हो रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े भाषणों को और बीजेपी का एक बुलंद आवाज करके जो हर वक्त कहा करते थे, आज वह भगवान के प्रति उनका जो रुझान, एक जो उनका प्रेम और उन्होंने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं वो वाकई में बहुत सुंदर है। मैं लेकिन एक इसमें चीज़ जानना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को यहीं कुछ दृश्य दिखा देता हूँ। आप अभी अपनी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर जो आपको ये सांझी दिखाई दे रही है, इन सांझी में आपको केवल एक राधा और कृष्ण ही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको बड़ी बारीकी के साथ देखेंगे तो आपको इसमें बहुत छोटे छोटे बने हुए घाट दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे बने हुए बंदर दिखाई देंगे, उड़ते हुए चिड़ियाएं दिखाई देंगी, वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष दिखाई देंगे, गाय दिखाई देंगी जो हमारे ब्रज की धरोहर है, गौ माता वह दिखाई देंगी, साथ में यमुना जो हमारी सबकी प्रिय है, हमारी कालिंदी बहती हुई दिखाई देंगी, उसके साथ में केले के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, यमुना में जो बतख होती है वह चलती हुई दिखाई देगी, कमल के फूल खिले हुए दिखाई देंगे और ना जाने क्या कुछ इस पूरी सांझी में इन्होंने सजो दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अद्भुत यह सांझी हमें लगी है। इसी के साथ में यही मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यही रसिक जी द्वारा पानी के ऊपर भी सांझी बनाई गई है। आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह पानी के ऊपर सांझी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर सी एक प्रतिमा लगी हुई है, उसके बगल में गौ माता जो कि हम सबकी पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है, गौ माता की चित्रण उसमें किया गया है और साथ में जो उसके ऊपर जो कलर दिए गए हैं वो मानो आकर्षण का बहुत ही सुंदर केंद्र है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। रसिक जी, अब ये बनाते हैं आप, तो पहले तो मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि माइंड मेकअप कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें सम्मिलित की हैं, इसमें बतख भी है, बंदर भी है, इसमें यमुना भी है, पेड़ भी हैं, केले के वृक्ष भी हैं, तो इन सबको पहले सोचते कैसे हैं और सोचने के बाद में इनको जब आप एक पृष्ठ पर उतारते हैं या जो आप कहते हैं कि हमने एक चौकी बना करके इसको उतारा जाता है, तो इसमें कितना समय लगता है? बलराम जी, जैसा कि ये सांझी जो है, सांझी की राग सेवा के अंतर्गत आता है और जिसमें जो राग के द्वारा जो भाव होते हैं, आचार्यों के जो भाव हैं उसके भाव को जाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ है, जो है सांझी फूलन पूजे, जो है सांझी फूलन पूजे, फूल सहित फल पावे, फूल सहित फल पावे, और नित्य बिहार उपासक आसन और कहूँ ठहरावे,
और कहूँ ठहरावे, विष्णु ब्रजदासी विबिलेक, विनती अतिशय कीनी, सांझी नित्य बिहार प्रकाशनी, श्री हित रूप प्रवीणी। जो इन विधिया सांझी ध्यावे, गावे वंचित पावे, जैसी रूपलाल हित कुंज बिहारी, बिहारन जू अपनावे। तो इसमें जो भाव आ रहा है, पदों का भाव आपने देखा हो रहा है कि जो निकुंज की लीला है और निकुंज का जो भाव है वो कैसा है। वो निकुंज का भाव ऐसा है कि हमारे जो मोर होता है, मोर अपनी आवाज़ से बुलाता है, कोयल कूकती है, बोले क्यों, बोले हमारे श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं। तो बस बलराम जी वही भाव हमारे मन में, जैसा श्री जी और उनकी सहचरियाँ प्रदान करती रहती हैं, उस भाव को हम उतारते जाते हैं और मुझे पता भी नहीं पड़ता है कि कौन सा दर्शन वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। मेरा द्वारा जो है खाका जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का, सीएम साहब का जो ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ पर भी लगा हुआ है। और मैं आपको जो बता दूं, सांझी का मेरे उत्तराखंड में लेके मेरा प्रोग्राम हुआ था, जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब वगैरह के द्वारा मुझको सम्मान भी दिया गया है। मेरे पास में गवर्नर हाउस से जो है एक प्रमाण पत्र सांझी के लिए स्पेशल मुझे प्राप्त हो चुका है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफ़ी बार सम्मान बहुत से मिलते रहे हैं और मुझे मध्य प्रदेश में भी इस कला को दिखाने को मौका मिला, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मेरी कला इतनी पसंद आई थी, मैंने उनको एक भाव थोड़ा सा जो था कल्चर को लेके, क्योंकि मैं सांझी में मैं वर्क करता हूँ, मैं इसको सांझी कहता हूँ और उसको मैं कला कहता हूँ। कला मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि उसमें मैं अपनी संस्कृति के, वहाँ के कल्चरों को दिखा देना चाहता हूँ। आज मैंने गाय ही बनाई। गाय मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मैं जानता था, मैंने गाय इसलिए बनाई, मेरा दूसरे में दूसरा भी भाव है। आजकल आपने देखा होगा बलराम जी, गायों को लेके बहुत बड़ी बीमारियां चल रही हैं, ठीक है, तो लिम्पी वायरस जो चल रहा है, तो मेरा भाव था, हे प्रभु, आज मैं इस गाय को बना के आपके हवाले कर रहा हूँ, अब तुम इस गाय को संभाल पाओगे। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भाव, आपने भाव भी सुना कि वाकई में इस समय हमारे पूरे देश में, पूरे भारत में ही उत्तर प्रदेश में खासकर इसकी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में गौ माता को ज़्यादा अपने घरों में रखा जाता है, तो इस जगह ज़्यादा संख्या है और ये लिम्पी वायरस बहुत तेज़ी के साथ में गायों में फैल रहा है। आप सब भी अपनी गायों को सुरक्षित कीजिए। हालांकि रसिक जी द्वारा यह अरदास प्रभु से तो लगा दी गई है कि गाय सुरक्षित रहें। यही मैं एक चीज़ और जान लूँ, ये आज आपने बनाई है, आज आप कह रहे थे लताओं का कुछ विशेष महत्व है, क्योंकि आज अंतिम है, आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है, तो इसमें आज कुछ अलग बनता है। आज के दिन जो है वो कल्पवृक्ष की परंपरा है, आज के दिन कल्पवृक्ष ही बना करता है। और वैसे अनेकों हिसाब से, संप्रदायों के हिसाब से अनेकों मंदिरों में, राधा रमण जी में भी अपने एक भाव अलग होते हैं। राधा वल्लभ जी में जैसा कि कल्पवृक्ष की आज के दिन परंपराएं हैं हमारे यहाँ। और भी नित्य विहार की एकादशी से जो रंगों की साझी बनती है, तो कहीं आपको देखेंगे तो वैणी गूठन की लीला का दर्शन होता है, तो कहीं आपको महारास का दर्शन मिलेगा, कहीं कालिया मर्दन की लीला का दर्शन मिलता है, तो कहीं मटकी फूल लीला का मिलता है। तो ठाकुर जी कहीं कुछ नित्य विहार किया करते हैं, कहीं गौचारण लिया करते हैं। इसलिए आज का जो है, आज हमने कल्पवृक्ष को जो है विशेष महत्व देते हुए, श्यामा श्याम को नित्य विहार करते हुए हमने सांझी मोड़ी। वाकई में बहुत ही सुंदर है और रसिक जी ने बहुत ही सुंदर आज हमको, आज क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बनते हुए देखा अपने सामने, जब रसिक जी इसको बना रहे थे तो बड़े ही लगन के साथ बना रहे थे। तो सबसे बड़ी बात, उस बनाने के दौरान ही रसिक जी को कई बार धांस, क्योंकि ये जो कलर होते हैं ये बड़े सॉफ्ट होते हैं और ये सांस के साथ में अंदर भी जाते हैं, तो कई बार उनको खांसी जैसा हुआ। लेकिन वाकई में बहुत ही सुंदर मेहनत और करीब 1 या 2 घंटे मेहनत करने के बाद में आज उन्होंने ये सुंदर एक रूप जो प्रदान किया है, ये आप लोगों ने देखा, इसके साक्षी आप लोग बने और साथ में हम लोग भी बने। कहीं ना कहीं रसिक जी, अभी तो कल्चर आपने जिस तरीके से बताया कि स्टार्ट दोबारा से हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कला बिल्कुल लुप्त होती चली गई थी, बीच में बिल्कुल लुप्त होती चली गई। इसका कुछ मुख्य कारण रहा कि लोग इसमें रुझान नहीं कर पाते, या जितनी ये बारीक जो काम है, इस काम को लोग कर नहीं पाते। क्या है बलराम जी, आज के समय में जो है ये कला है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है। पूर्व की कुछ मैं कमी सरकारों के भी इसमें मानता हूँ, पूर्व की सरकारों इस सारी चीज़ों के लिए एक बढ़ावा नहीं दिया। काश यदि बढ़ावा दिया होता, आज ही इसके लिए रुझान क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए समझा, इस कला के लिए समझा। योगी जी बरसाने में आते हैं होली खेलने के लिए, होली का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे भी वो विशेष रूप से सांझी को निहारते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारों ने भी इस चीज़ के लिए ध्यान देना चालू किया, तो लोगों के मन में आया कि है आखिर में ये कला है क्या। क्योंकि अभी तक लोगों ने देखी थी तो ऑयल पेंटिंग देखी थी, नॉर्मल पेंटिंग देखी थी, अनेकों प्रकार से पेंटिंग देखी थी, लेकिन उनको ताज्जुब लगा कि ये पानी के ऊपर भी रंग कैसे बन सकता है। तो उन्होंने इसको जानना चाहा। जब जानना चाहा तो देखा कि ये तो ब्रज की जो एक अलौकिक ही कला है और इसको जानना चाहिए। तो ये कला देखिए जी, सूखा कपड़ा है बिल्कुल, और सूखे कपड़े के ऊपर जब ये पूरी वो सांझी तैयार हो चुकी है, तो मेरे एक बंधुवर आए थे, उन्होंने पूछा, भैया जी कपड़े पे कढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। अरे मैंने, भैया मैं तो ये कढ़ाई नहीं है, ये सूखा रंग है, इसको टच करके देखो। तो वो बड़े ताज्जुब में पड़ गए
तो जब ये चीज़ देखा तो इसके लिए एक दूसरा मैं सोशल मीडिया के लिए भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में भी इसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा कार्य किया है, तो जिससे लोगों के मन में उद्देश्य रुझान आया कि आखिर में है क्या, तो इसको देखना चाहते हो देखना चाहते हैं। उसके लिए वृंदावन शोध संस्थान भी लोग आ जाते हैं, जैसा कि ब्रह्मकुंड में भी आपने देखा होगा हज़ारों लोग वहाँ पे देखने के लिए आए। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार से अभी ब्रज विकास 30% के द्वारा भी सांझी महोत्सव कराया गया, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ब्रज के कल्चर को मैं लोगों से ये भी कहूँगा, हमारे जो ब्रज का कल्चर है इसको कभी खत्म ना होने दें, इसको जितना भी अधिक से अधिक बढ़ावा हो दे सकते हैं हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ के नित्य विहार की एक लीला है। जैसे हमारे यहाँ नित्य रास लीला होती है, नित्य महाराज का वर्णन आता है, हमारे यहाँ फूल बंगले बनते हैं। ब्रज के जो फूल बंगले हैं ये भी अलौकिक है। और दुनिया में घूम के आ जाओ, जो बारीक काम फूल बंगलों में जो ब्रज में मिलेगा आपको कहीं नहीं मिल सकता। इससे प्रकार कहूँगा जो ब्रज की सांझी आपको मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि ये ठाकुर जी का भाव है। जी बिल्कुल। तो आज रसिक जी के साथ में हमें भी इस सुंदर और अलौकिक इस दृश्य का हमको अवलोकन करने को मौका मिला, वाकई में बहुत सुंदर है। और अगर जिस तरीके से रसिक जी ने बताया कि अगर आप भी इच्छुक हैं सीखने के या इसका स्मरण करने के, तो आप भी रसिक जी के पास में आ सकते हैं और एक बार इसका मतलब देखने के बाद में उसको बनाएंगे आप, तो आपको अपने आप में अद्भुत लगेगा। और ये कला हमारे ब्रज की है, तो इसको सजो के रखेंगे, ब्रज के लोग सीखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी अभी रसिक जी कह ही रहे थे कि जितनी ये प्रथा आगे बढ़े उतना हम लोगों के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप लोग भी इसको ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं तो एक अच्छी सी पेंटिंग बनाकर अपने हाथों से ही इस पूरी सांझी को बनाने के बाद में अपने घर में ही एक फ़ोटो फ्रेम बना करके इसको लटकवाइए, बहुत सुंदर लगेगा। तो बलराम जी एक और बात कहना चाहूँगा कि फ़ोटो फ्रेम के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ पूरे ब्रजमंडल में हमारे हर घर में जैसे हम दिवाली पे दीपक जलाते हैं ना, पूरे ब्रजमंडल पे ऐसे ही हर घर घर में सांझी भी बननी चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई में अगर सांझी बने तो बहुत ही उत्तम है। तो ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।